एक फिल्म रिलीज होने वाली है, उदयपुर फाइल्स। इस फिल्म में देवबंद को इंतहा पसंदी का अड्डा बताया गया है। इस ट्रेलर के अंदर एक जुमला इस्तेमाल किया गया है, गुस्ताखी नबी की एक सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, उदयपुर फाइल्स। ये फ़िल्म नफ़रत फैलाने वाली फ़िल्म है, ख़ासतौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़, मस्जिदों के ख़िलाफ़, मदारिस इस्लामिया के ख़िलाफ़ और उससे भी ख़ास तौर से दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों की माओं के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी की गई है। इस फिल्म को बैन करने के लिए अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की है और मांग की है कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। उदयपुर फाइल्स नामी फ़िल्म क्यों बनाई गई, इसके अंदर क्या बताया गया है, सारी तफसील आपको इंशाअल्लाह बताने जा रहा हूँ। इससे पहले छोटी सी गुजारिश ये है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पुराना चैनल मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी ऑफिशियल पर वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसी चैनल पर इम्तियाज़ पलामी ऑफिशियल पर वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। तो जो हमारे दोस्तों अहबाब नाजरीन मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी पर देखा करते थे, उनसे गुजारिश है कि अब इस पर हमारे वीडियोज़ आया करेंगे जब तक कि उसका मसला हल ना हो जाए। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। देखिए दोस्तों, उदयपुर फाइल्स नामी फ़िल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर भी अपलोड हो चुका है। लाखों लोगों ने देखा, हमने भी देखा और आप भी देख सकते हैं। इस ट्रेलर को जो जारी किया गया है, ट्रेलर के अंदर ही ज्ञान वाफ़ी मस्जिद बनारस के ख़िलाफ़, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी की गई है। इसके अंदर क्या कहा गया है और ये मामला कहाँ से शुरू होता है। आपको याद होगा कि सन 2022 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर था कन्हैया लाल के नामी। उस टेलर के मर्डर में 2 मुसलमान नौजवान का नाम आया था और बहुत सारी तफसीलात हैं। उन लोगों को जेल भेजा गया, क्या क्या हुआ, सारी तफसीलात हैं। अब इसके आड़ में फ़िल्म बनाई जा रही है, उदयपुर फाइल्स। बहुत सी फाइल्स नामी फ़िल्में बनाई गई मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, लेकिन ये फ़िल्म बताया जा रहा है कि उन तमाम दीगर फ़िल्मों से ख़तरनाक है और नफ़रत अंगेज़ है, यानी कि नफ़रत फैलाने वाली फ़िल्म है। इसीलिए इस फिल्म को बैन करने की मांग चल रही है। कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने दिल्ली के हाई कोर्ट में, गुजरात और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में इस फिल्म को बैन करने की मांग की है। सारी तफसील हम आपको एक अखबार की कटिंग से पढ़ करके सुना देना चाहते हैं। फ़िरक़ा वाराना यकजहती को आग लगाने के लिए ये फिल्म बनाई गई है, मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान है। उदयपुर फाइल्स जैसी नफ़रत अंगेज़ फिल्म के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद दिल्ली समेत महाराष्ट्र और गुजरात हाई कोर्ट पहुंची। फिल्म के ट्रेलर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अज़वाज मुतहरात के ख़िलाफ़ किया गया नाज़िबा तबसरा। नई दिल्ली 5 जुलाई 2025। टेलर कन्हैया लाल के कत्ल पर बनाई गई फिल्म उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर मंजर आम पर आते ही उस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। फिल्म के ट्रेलर में नुपुर शर्मा का वह मुतनाज़ा बयान भी शामिल है जिसकी वजह से न सिर्फ मुल्क भर में फ़िरक़ा वाराना माहौल ख़राब हुआ था, बल्कि आलमी सतह पर, वर्ल्ड लेवल पर मुल्क की छवि ख़राब हुई थी और दीगर ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात पर भी मनफी असर पड़ा था। फिर मजबूर होकर बीजेपी ने उसको यानी नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। फिल्म के ट्रेलर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अज़वाज मुतहरात यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों की माओं के ख़िलाफ़ नाज़ेबा तबसरा किया गया, उल्टी सीधी बातें कही गई हैं जिससे मुल्क का अमन और अमान ख़राब हो सकता है। इस फिल्म में देवबंद को इंतहा पसंदी का अड्डा बताया गया है। देवबंद, जहाँ पर दारुल उलूम देवबंद है, वहाँ उस देवबंद को आतंकवादी का अड्डा बताया गया, इंतहा पसंदी का अड्डा बताया गया, नौज़ बिल्लाह, और वहाँ के उलमा के ख़िलाफ़ बदतरीन जहर अफशानी की गई है। ये फ़िल्म कुल्ली तौर पर एक मजहबी तबक़े को बदनाम करती है, यानी मुसलमानों को बदनाम करती है, जिससे नफ़रत को फ़रोग़, शहरियों के दरमियान एहतराम और समाजी हम आहंगी को शदीद ख़तरा लाहिक़ हो सकता है। इसमें ज्ञान वाफ़ी मस्जिद, बनारस की ज्ञान वाफ़ी मस्जिद जिसके बगल में विश्वनाथ काशी मंदिर है जी, जिसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, ज्ञान वाफ़ी मस्जिद जैसे ज़ेर इल्तिवा और हसास मामले का जिक्र किया गया है जो इस वक्त वाराणसी की ज़िला अदालत और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ये चीज़ें आईन हिंद के आर्टिकल 14, 15 और 21 में दिए गए बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सेंसर बोर्ड से सनद जारी करने के बाद इस फिल्म की रिलीज़ 11 जुलाई जुमा को होने जा रही है। फिल्म की रिलीज़ पर पाबंदी लगाने के लिए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली समेत महाराष्ट्र, गुजरात हाई कोर्ट से रुजू किया है। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी पिटिशन में यूनियन ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, जानी फायर, फॉक्स मीडिया,
प्राइवेट लिमिटेड और एक्स कारिप्स को फरीक बनाया है, जो इस फिल्म के प्रोडक्शन से लेकर रिलीज में शामिल हैं। आईन हिंद की दफ़ा 226 के तहत दाखिल पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील फुज़ैल अयूबी ने तैयार किया है। दाखिल करदा पिटीशन का डायरी नंबर ये है। पिटीशन में तहरीर किया गया है कि इजहार राय के हक़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए फिल्म में काबिल एतराज़ात मनाजिर को दिखाया गया है, जिससे इस्लाम, मुसलमान और देवबंद का कोई वास्ता नहीं है। फिल्म में इंतहाई घटिया और नफरत आमेज़ मुकालमे लिखे गए हैं। फिल्म का ट्रेलर देखकर मुसलमान दुश्मनी ज़ाहिर होती है। ट्रेलर देखने के बाद पूरी फिल्म में किस तरह के मुकालमे और मनाजिर होंगे उसका बस तस्वुर ही किया जा सकता है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना शरफ मदनी ने इस नफरत अंगेज़ फिल्म पर अपने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के अमन व अमान और फ़िरका वाराना यकजहती को आग लगाने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। यही नहीं, इस फिल्म के सहारे एक मखसूस तबका उनके उलमा और उनके दीनी तालीमी इदारों के शबीह को मजरूह करके उन्हें बदनाम करने की दानिस्ता यानी सोची समझी साजिश की गई है। उन्होंने इस बात पर सख्त हैरत का इजहार किया कि सेंसर बोर्ड ने अपने उसूल ज़वाबित को ताक पर रखकर किस तरह इस फिल्म को नुमाइश की इजाज़त दे दी, यानी फिल्म दिखाने की। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे बाज़ ऐसी ताकतें और लोगों का हाथ है जो एक मखसूस तबका के किरदार और अमल को मनफी अंदाज में पेश करके अक्सरियत के यानी कि मेजॉरिटी के जहनों में उनके खिलाफ मजहबी मुनाफरत का जहर घोल देना चाहते हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि फिल्म की नुमाइश की इजाज़त देकर सेंसर बोर्ड ने एक मुजरिमाना साजिश की है। ऐसा लगता है कि दूसरे सरकारी इदारों की तरह ये इदारा भी फ़िरका परस्त ताकतों के हाथों का खिलौना बन चुका है। ये कोई पहली फिल्म नहीं है, इससे पहले भी बोर्ड कई मुतनाज़ फिल्मों को मंजूरी दे चुका है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये एक बड़ी साजिश के तहत इस तरह की फ़िल्में बनाई जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करके सेंसर बोर्ड ने सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 की दफ़ा 5B और उसके तहत 1991 में जारी शुदा फिल्मों की अवामी नुमाइश के लिए सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। इस फिल्म का 2 मिनट और 53 सेकंड का जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया है वो ऐसे मुकालमात और मनाजिर से भरा हुआ है जिससे पूरे मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँच सकता है। फिल्म में 2022 में उदयपुर में हुए एक वाक़ये को मौजू बनाया गया है, लेकिन उसका महज ट्रेलर देखने से ये वाज़ेह होता है कि फ़िल्म का मकसद एक मखसूस मजहबी तबका को मनफी और मुतासिबाना अंदाज में पेश करना, जो इस तबका के अफराद के वक़ार के साथ जीने के बुनियादी हुकूक़ की सरी खिलाफ वर्जी है। इसमें न सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद जैसे हसास मामले का जिक्र किया गया है, बल्कि फ़िल्म का ट्रेलर वही तौहीन आमेज़ मवाद पेश करता है जो नूपुर शर्मा के मुतनाज़ बयान में मौजूद था, जिसकी वजह से न सिर्फ मुल्क भर में फ़िरका वाराना माहौल ख़राब हुआ था, बल्कि आलमी सतह पर मुल्क की छवि ख़राब हुई थी और दीगर ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुक़ात पर भी मनफी असर पड़ा था। फिर मजबूर होकर बीजेपी ने उसको पार्टी से निकाल दिया था। मौलाना मदनी ने आखिर में कहा, ये एक जमहूरी मुल्क है जिसका आइन सेकुलर है, जिसने हर शहरी को बोलने की आज़ादी के साथ ज़िंदा रहने खाने पीने पहनने और अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी गई है। लेकिन इजहार की आज़ादी के नाम पर किसी को भी किसी शहरी या एक मखसूस तबका की मजहबी दिल आज़ारी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी गई है। इसलिए हमने इस फिल्म की नुमाइश रुकवाने के लिए कानूनी जिद्दोजहद का रास्ता अख्तियार किया है और सेंसर बोर्ड को भी इसमें एक फ़रीक बनाया है, क्योंकि बोर्ड का जुर्म उन लोगों के जुर्म से किसी तरह कम नहीं है जिन्होंने ये घिनौनी फिल्म तैयार की है। मौजूद नाज़रीन, आपने पूरी तफसील सुन ली, अखबार में क्या बातें कही गई हैं और इस फिल्म के अंदर किस कदर नफ़रत अंगेज़ी की गई है, नफ़रत फैलाई गई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज के ख़िलाफ़। और एक जुमला बोला गया है, गुस्ताख़ी नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इससे वाज़ेह होता है कि इस जुमले को किस तरीके से ये लोग बढ़ावा देकर के भड़काने की नापाक और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि तमाम मुसलमान मिल कर के अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस फिल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, इसे बैन करने की मांग करें। वक्त बहुत कम रह गया। ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, जिस ज़रिए आपसे हो सकता है उस ज़रिए को इख्तियार करें और इस फिल्म को रिलीज़ होने से रोकने की कोशिश करें। ये फिल्म सरासर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए बनाई गई है। वैसे दोस्तों, इस सिलसिले में आपका कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पसंद आने पर लाइक करें और खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।